एक बड़ी खबर देवरिया जनपद के विकास खंड बनकटा से। हमारे संवाददाता प्रमोद गुप्ता की रिपोर्ट। पंचों के समझौतों को किया मानने से इनकार, रास्ते को बंद करने की दी धमकी। आपको बताते चले कि जनपद देवरिया में के विकास खंड बनकटा में आए दिन जमीन को लेकर बड़े विवाद देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कई बार तो किसी की जान तक चली जा रही है। इसी तरह का मामला जनपद देवरिया के ब्लॉक बनकटा के ग्राम बंजरिया का है, जहां पर 2013 के हुए समझौते के अनुसार पीछे रहने वाले भाई स्वर्गीय भीमल कनौजिया के परिवार के सदस्यों को स्वर्गीय रामकृष्ण कनौजिया ने 9 फीट का रास्ता दिए जाने को दिया था, लेकिन रामकृष्ण कनौजिया के मरने के बाद उनके पुत्र संजय कनौजिया द्वारा इस रास्ते को बंद किया जा रहा है, जिससे स्वर्गीय भीमल कनौजिया व अन्य का रास्ता बंद हो जाएगा, जिसके उपरांत उपरोक्त गण अपने घर नहीं जा सकेंगे। यही बात मीडिया से बात करते हुए आरती रमेश ने कहा कि जब यह जमीन ली गई थी तब सब एक में थे, बाद में जब बंटवारा हुआ तो हम सभी को 9 फीट का रास्ता आपसी समझौते के तहत ग्राम सभा के गणमान्य लोगों के बीच हुआ था, लेकिन अब राम किशन कनौजिया के मरने के बाद हमारे इस रास्ते को रोका जा रहा है, जो सरासर गलत है। वहीं गांव के लोगों से बात की गई तो उनका कहना था कि यह कार्य संजय द्वारा सरासर गलत किया जा रहा है। अगर यह रास्ता अवरुद्ध हो गया तो पीछे रहने वाले इन सभी लोगों का परिवार किधर से आएगा जाएगा, जो बिल्कुल गलत है। हम सभी इसका विरोध करते हैं और शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि उपरोक्त लोगों को रास्ता दिलाया जाए। उक्त के संबंध में पीड़ित आरती देवी ने बताया कि वहीं रमेश व प्रमोद राय ग्राम प्रधान बंजरिया विद्यासागर शाह ने कहा कि रमेश की जो मकान है वो अपने चाचा के मकान के पीछे है। ये क्या मामला है, किस तरह की वो जमीन है और क्यों इनको रास्ता नहीं मिल रहा है, बताएं जरा इस। हमने के 3 आदमी रहबे करनी जाए वो घर में, आ 3 जना ससुर के नाम रहे, आ 3 जना ससुर में 2 जना बाहर कमाते रहे लोग, आ 1 जना घरे रहलन, भंडार किस्म घरे रहलन। तो उनका कमा देते गए लोग, ये सब खेत बाड़ी लिखवात गईलन। और बाद से कहलन कि जब आ गए तो कहलो कि खेत बाड़ी के कागज पत्र दिखाओ, तो कहत कि ना कागज पत्र सब सही बात हम लोग के नामे बा। आ जब हमने के जमीन लिखवा देनी जा अपना के दूसर, जब एथी हो गई तो कहस कि हम नहीं जाना, तो हम लोग के घर आ दुआर तो यही में बा, बाकी उनका लोग के एथी रहे। जब थी घर जब मैं लिखवा दहलन कि तू लोग मकान दूसर किन लो बना लो, जब बनवा लेनी जा तो ओकर बाद से कहत रन कि ना ऐसा बात नहीं है। तो हम लोग के आखिर घर बनवात रहो तो आखिर जेब लोग के में है, तो हम लोग के रास्ता नहीं है आ तो हम लोग के नामे नहीं है। तो घर में से हमने के मार पीट झगड़ा करके आ हटा दे तो आदमी निकल गए। ओकरा बाद पर से नहीं अब मान ली 40 साल से हमने के यही हाल बा, लड़ाई होते थाना पुलिस सब हमने के हार गए बनी जाए। अच्छा ये बताइए, इस समय जो आपके पट्टेदार हैं उन्होंने जो जमीन लिखी थी कि हम रास्ता दे रहे हैं, तो अब क्या रास्ता नहीं दे रहे हैं वो? ना, उनकर बाप रास्ता दे लगा, वो कहलन कि हम रास्ता देते हैं, थी 9 फुट रास्ता देले रहलन, बाकी 9 कड़ी के रास्ता हमके मिलल ना। जब रामकृष्ण मर गए हन तब ये अपना चढ़ा लेलन। तो कौन रास्ता कौन रोक रहा है आप लोग का? संजय रोक रहा है। संजय कौन है? संजय रामकृष्ण के लड़का। आप क्या चाहते हैं इसमें? हमने की यही चाहता नहीं जाए कि बस हमके रास्ता चाहिए, हमके दूसरा कुछ नहीं चाहिए। आपका नाम? आरती है। आपके पति का नाम? अशोक। आने जाने का रास्ता जो है अवरुद्ध किया गया है, किसके द्वारा अवरुद्ध किया गया है और क्या पूरा मामला है, जरा बताएं। मामला तो ये है कि हम लोग पहले अभी वो ज़मीन जो है सन 78 का समय लिया गया था, तो उस समय हम लोग को पैदाइश ही नहीं थी। तो पिताजी थे और हमारे 2 चाचा थे, तो पिताजी और छोटे चाचा हमारे बाहर कमाते थे और बड़े जो पापा थे वो घर पर रहते थे। तो बोले कि ज़मीन लेना है तो पैसा भेजो कि ज़मीन ले लिया जाए ताकि घर बने। तो हमारे पिताजी पैसा भेज दिए और ये क्या किए कि अपने नाम से ज़मीन लिखवा लिए और पिताजी को बोले कि सबका नाम इस पर चढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, घर बनने दिए। तो पिताजी हमारे बाहर कमा कर पैसा जो भेजते गए, ये घर बनवाते गए। घर बनने के बाद लगभग
20-25 साल के बाद जब मालूम चला कि इसमें मकान में हम लोग का नाम नहीं है, मेरे पिताजी का नाम नहीं है, तो बड़े पापा बोले कि ऐसा है कि अपनी व्यवस्था कर लीजिए, इसमें आपका नाम नहीं है। तो पिताजी बोले तो हम लोग जाएंगे कहाँ। तो उसी घर के पीछे जो नंबर उनका 239 है, उसी के पीछे 274 नंबर है, वो ज़मीन जो है हम लोग खरीदे और उसके पीछे 269 और 70 ये हमारे बड़े चाचा जो है हम लोग हमारे पिताजी के नाम कर दिए। तो 274 में हम लोग मकान बना लिए। बोले कि मकान बना लो और इसमें नहीं है तो ये घर छोड़ दो, हम तुम्हारे लिए जो है थोड़ा दे रहे हैं। तो 2013 में हमारे पिताजी थे, हमारे बड़े पापा भी थे, छोटे चाचा थे और रिश्तेदार भी थे, गांव के लोग भी थे, तो पंचायती बैठा और 2013 में स्टाम्प बना कि 9 कड़ी का रास्ता जो है हम दे रहे हैं, इसमें सार्वजनिक रहेगा, सभी लोग आएंगे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा घर पीछे है तो रास्ता की ज़रूरत है। तो हमारे बड़े जो है पापा जो रामकृष्ण थे वो रास्ता दे दिए। धीरे चलता गया, ऐसे करते करते जो है अब जाकर के उनकी जब मृत्यु हो गई है, हमारे चाचा की, हमारे पिताजी की भी मृत्यु हो गई है, उसमें जो लेखक थे कमल किशोर पांडे उनकी भी मृत्यु हो गई है, जगत प्रधान उस समय थे उनकी भी मृत्यु हो गई है। अब ये कह रहे हैं उनके लड़के, संजय नाम है उनके लड़के का, कह रहे हैं कि हम रास्ता नहीं देंगे, आप जहाँ से मन करे वैसे जाइए, हम नहीं देंगे। जबरन जो है वहाँ खुदवा रहे हैं, गेट लगवा रहे हैं। इसके पहले भी जो है गेट लगा था, जब बंटवारा हुआ था रास्ते का, उसमें गेट हम लोग लगाए थे। उस गेट में हमसे 9,000 रुपया भी लिए ये संजय, और कहे कि 9,000 रुपया दीजिए और अपना गेट लगा लीजिए। हम लोग गेट लगवा लिए। बाद में कुछ दिन के बाद जो है थाना पर जो है ये वहाँ से दबाव दे करके गेट उठवा दिए। हम लोग कभी भी नहीं बोले चले ठीक है गेट टूट गया, रास्ता है ना, हम लोग उस तरह से आज से जब अब कह रहे हैं कि एकदम हम नहीं देंगे, आज जो गेट लगाएंगे वो हम अपना लगाएंगे, आप लोग को जैसे मन करे वहाँ से जाइए, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमको और कुछ नहीं, जितना मौका पर है रोड उतना ही हमको मिल जाए, ताकि हम लोग का जो है असुविधा न हो, क्योंकि घर पर आने जाने का एकमात्र वही एक रास्ता ही है। अगर वो बंद हो जाएगा तो पूर्ण रूप से हम लोग बंद हो जाएंगे, नहीं जा पाएंगे यहाँ पर। आपका नाम? हमारा नाम रमेश है। ग्राम बंजरिया, पिताजी का नाम स्वर्गीय भीमल बैठा है। आप इस ग्राम सभा के निवासी हैं और आपके ही ग्राम सभा में रमेश का जो है रास्ता अवरुद्ध किया गया है। क्या चाहते हैं आप, इसमें क्या होना चाहिए? इसमें ये होना चाहिए, इनको रास्ता मिलना चाहिए। उनके कहने पर इन्होंने घर पीछे बनवाया और उस पीछे उन्होंने ही बनवा दिया। उसके बाद उन्होंने ऑलरेडी रास्ता दिया और अब वो बंद कर रहे हैं, तो इसके लिए इनको मजबूरी होगी, ये जाएंगे कहाँ से? रास्ता किसने दिया, इस समय किसने बंद कर रहा है? रास्ता संजय के पिता ने दिया, इस समय संजय बंद कर रहे हैं। क्या आप लोग के द्वारा संजय से बात की गई कि ये रास्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, हमने खुद संजय से बात किया। संजय ने कहा कि ये जमीन हमारे नाम से है, हम रास्ता नहीं देंगे, हम रास्ता पूरब साइड 3 फुट छोड़े हैं वहां देंगे। सुलह समझौते की जो बात हुई थी, क्या वो लिखित हुई थी कि मौखिक हुई थी? हमारी उनकी बात एक समझौता दृष्टिकोण से हुई थी, उसमें लिखित नहीं हुई है। जो पहले हुआ है वो लिखित हुआ है, उसमें स्टैम्प पेपर पर इन्होंने लिखित कराया है, जिसमें 2-4 इस गांव के लोग अपना नाम दस्तखत किए हैं। उस स्टैम्प पेपर में आप विधिवत पढ़ सकते हैं। आपका नाम? प्रमोद कुमार राय। आपके ग्राम सभा में रमेश का घर पे जाने का रास्ता इनके पटदार द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया है। आप इस ग्राम सभा के ग्राम प्रधान हैं, आपके द्वारा उसको खुलवाने के लिए क्या प्रयास किया गया? वो तो बहुत पहले के पंचायती इनके बाप दादा लोग कर चुके हैं, ठीक, लेकिन फिर भी हम भी जाके उसको सुलह समझौता के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन इन लोग का रास्ता बंद ना हो, हमेशा के लिए चालू रहे। जिस तरह से पुराने पंचायती हुआ है उसी आधार पर कोई भी बात करेगा, कोई भी देखेगा। तो जो पुरानी पंचायत हुई थी, क्या उसकी कुछ लिखित भी हुआ है? उसकी लिखित स्टाम्प पेपर है। तो स्टाम्प पेपर पे क्या लिखा गया है, जरा आपको जानकारी हो तो बताएं। 9 फीट चौड़ा रास्ता दिया गया है स्टाम्प पेपर पे, और इनको भीमल को और मोहन को, दोनों आदमी को 9 फीट का रास्ता दिया गया है, पिच रोड से लेके और इनके घर तक।
तो इस समय किसके द्वारा ये रास्ता रोका जा रहा है? संजय द्वारा रास्ता को रोका जाए, उनके लड़के रोक रहे हैं। इस संबंध में आपकी संजय से बात हुई, उनका क्या कहना संजय से बुलाकर बात की है कि देखिए भाई का बंटवारा का उस समय का है, आपके पिताजी ने दे दिए, उसको छोड़ दीजिए। जब पिताजी दे दिए तो तुम कैसे रोक रहे हो? तुम तैयार नहीं हो रहा है, कह रहा है कि नहीं उस समय वो दे दिए, हम नहीं देंगे। आपका नाम? विद्यासागर ग्राम प्रधान बंजरी है।